और हाथरस से बड़ी खबर है, यहां पर अंतिम संस्कार के लिए अब तैयार हो गया है परिवार। पीड़ित बेटी ने पिता की अर्थी को कांधा दिया है। अंतिम यात्रा में जन सैलाब उमड़ पड़ा है। प्रशासन के समझाने के बाद पीड़ित परिवार अंतिम संस्कार के लिए राजी हुआ है। अंतिम संस्कार के लिए अब शव लेकर निकला जा सका है। पीड़ित बेटियां अपने पिता की यात्रा को उन्होंने कंधा दिया है। अंतिम संस्कार यात्रा में उमड़ा सैलाब। पीड़ित लगातार न्याय की गुहार लगा रही है कि जिसने भी उसके पिता की हत्या की है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो इस वक्त हाथरस से बड़ी खबर है। अंतिम संस्कार को लेकर संशय बना हुआ था, लेकिन अब प्रशासन के समझाने बुझाने के साथ परिवार अब तैयार हुआ है। पीड़ित बेटी ने पिता की अर्थी को कांधा दिया है। अंतिम यात्रा अब निकाली जा रही है, जिसमें पूरा गांव उमड़ पड़ा है। प्रशासन के समझाने के बाद पीड़ित परिवार माना अंतिम संस्कार के लिए। पीड़ित बेटियों ने अपने पिता को कंधा दिया है, उनके शव को, और अंतिम संस्कार के लिए अब ये यात्रा शुरू हो गई है, जिसमें कि पूरा गांव उमड़ पड़ा है। लेकिन लगातार बेटियां अपने पिता के हत्यारे को सख्त से सख्त सजा दिलवाने की मांग कर रही है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, हाथरस से ये तस्वीरें हैं। और जिस तरह से ये कहा गया था कि हत्या की गई थी, उसके बाद राजी नहीं था उन्होंने, जो उनकी बेटियां थी खासतौर पर, उनका कहना था कि इंसाफ जब तक नहीं मिलता है उनके पिता का अंतिम संस्कार नहीं होगा। लेकिन बाद में प्रशासन के समझाने बुझाने के बाद तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अब अंतिम संस्कार के लिए तैयार हो गया है परिवार। और अब बेटियों ने ही कांधा दिया है अपने पिता को। बातचीत करने के लिए सुमित इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित, प्रशासन ने समझाया बुझाया परिवार को और अब परिवार तैयार हो गया है। अंतिम यात्रा हम तस्वीरों में देख सकते हैं जो आपने भेजी है, उसमें निकाली जा रही है। बहुत गमगीन माहौल है, क्या देख पा रहे हैं आप वहां पर? देखिए नीलू, जिस तरह से पीड़ित परिवार लगातार ये मांग कर रहा था प्रशासन से और अधिकारियों और मुख्यमंत्री से कि आरोपियों की जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी, जब तक अंतिम संस्कार नहीं किएंगे, लेकिन यहाँ पर प्रशासन इन लोगों को समझाने में कामयाब हुआ। प्रशासन के समझाने के बाद पीड़ित परिवार जो है अंतिम संस्कार के लिए शव यात्रा को लेकर पहुंचा है। वहीं देखने को ये भी मिला है कि जो लड़की थी जिसको छेड़छाड़ का मामला सामने आया बताया जा रहा था, उस लड़की ने भी अपने पिता की अंतिम यात्रा को कंधा दिया है और रोते हुए ये भी कहा है, ये मांग की है माननीय मुख्यमंत्री से कि इस पूरे मामले में आरोपियों का भी एनकाउंटर होना चाहिए। नीलू, बिल्कुल। तो बेटी ने अपने पिता को अंतिम यात्रा में वो शामिल हुई हैं, अपने पिता की शव को कांधा दिया है और तस्वीरें भी हम लगातार देख पा रहे हैं। सुमित, जिस तरह से लगातार हमने देखा था, एक वीडियो भी आया था, बेटियां रोती हुई दिखाई दे रही थी, और ये मामला अभी का नहीं है, काफी पुराना है। बेटी की छेड़छाड़ से शुरू हुआ और पिता की हत्या के बाद ये खत्म हुआ। तो जायज सी बात है कि बेटियों का रोना और लगातार सरकार से गुहार लगाना कि हत्या के जो आरोपी हैं उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए, और सरकार भी इसमें गंभीर दिखाई दे रही है। देखिए नीलू, ये बिल्कुल साफ देखा जा रहा है कि जिस तरह से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया, अगर पुलिस इसमें थोड़ा सा और मेहनत करती, जिस तरह से कल पीड़िता ने थाने लेवल पर फोन करके वहां पुलिस को अवगत कराया था पूरी घटना के बारे में, लेकिन अगर पुलिस तुरंत संज्ञान लेती तो हो सकता है ये घटना होने से बच जाती। उसके बाद पुलिस इस पूरे मामले में मेहनत करे, एक आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भी न्यायिक हिरासत में भी भेज दिया गया है। 12 और लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ है। वहीं अंतिम संस्कार वाले स्थल पर DIG, SP और DM मौजूद हैं। उनकी मौजूदगी में ही अंतिम संस्कार किया जा रहा है। अभी सूत्रों के हवाले से खबर ये भी मिल रही है कि जो लड़की है उसका कोई खास भाई नहीं है। अब देखा ये भी जा रहा है कि क्या इनकी मौत के बाद ये वंश खत्म हो जाएगा, क्या इसमें पुलिस और प्रशासन इनकी मदद करता है। बिल्कुल। और खबर ये भी आ रही है सुमित कि पूरा गांव इस शव यात्रा में शामिल है। जी बिल्कुल नीलू, इस पूरी शव यात्रा में जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया है, उस बात को लेकर पूरे गांव में ही आक्रोश था। इसी बात को लेकर पीड़िता के गांव के लोग और सारे रिश्तेदार घटना यहाँ पर मौजूद हैं। इनके घर पर यहाँ अंतिम संस्कार किया जा रहा है। वहाँ लगभग 1000 से 2000 लोगों की संख्या में लोग मौजूद हैं। अभी थोड़ी देर में अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। नीलू, बिल्कुल। और सुमित, ये भी है कि इस पूरे मामले को देखा जाए तो पुराना मामला था। हालांकि उस वक्त भी पुलिस ने कार्रवाई की थी, लेकिन जो आरोपी था वो बाहर निकल गया और लगातार इस परिवार पर धमकी और दबाव डाल रहा था। यानी कहीं ना कहीं पुलिस की भी इस पूरे मामले में थोड़ी सी लापरवाही दिखी। हालांकि अब पुलिस ने 24 घंटे के अंदर अंदर एक हत्या आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, बाकी की तलाश बड़ी तेजी से की जा रही है, लेकिन लापरवाही इसमें बढ़ती गई पुलिस की तरफ से भी।
बिल्कुल नीलू, जिस तरह से 2018 का ये मामला है, 2018 में सुसंगत धाराओं में इसमें एफआईआर दर्ज करते हुए 354 में छेड़छाड़ी की धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेजा था। न्यायिक हिरासत से फिर इसको बेल पर बाहर आया था। अभी भी मामला चल रहा था। जिस तरह से लगातार ये धमकी दे रहा था पीड़ित परिवार को कि इसमें समझौता कर लो नहीं तो मैं हत्या कर दूंगा, ये भी इसमें मामला सामने आया था कि घटना से सुबह भी फोन पे धमकी दी गई थी, उसके बाद भी लगातार धमकी दी जा रही थी। तो कहीं ना कहीं जो आरोपी था वो पूरी तरह से अपना मन बना बैठा था कि मुझे अगर मेरा समझौता नहीं होता है तो मैं इस पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा, जान से मार दूंगा। तो यहाँ ये बात सामने निकल कर आती है पुलिस की बड़ी लापरवाही, इसलिए हम कह सकते हैं इस पूरे मामले में कि जब पीड़िता जो लड़की है उसने फोन करके थाने पर शिकायत की थी, क्यों थाने लेवल से इस पर तत्काल एक्शन नहीं लिया गया? हो सकता था कि अगर थाने लेवल से पुलिस तत्काल सूचना पर मौके पर पहुंचती तो इतनी बड़ी घटना होने से बच जाती। अब देखना ये होगा कि इस पूरे मामले में शासन लेवल से, जिला लेवल से लापरवाह पुलिस। बिल्कुल सुमित, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आईजी ने इस पर क्या कहा है वो भी हम आपको सुनाते हैं। अपने साथियों के साथ मिलकर एक 2.5-3 साल पुराने विवाद के चलते उसकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस द्वारा तुरंत मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया और कल रात्रि ही में अन्य सारी विधिक कार्रवाई पूर्ण की गई। पुलिस द्वारा बहुत सारी टीमें गठित की गई, 4 टीमें अलग अलग क्षेत्रों में तुरंत रवाना की गई और नामजद जो 4 अभियुक्त हैं उनमें से एक अभियुक्त की रात्रि में ही पुलिस द्वारा गिरफ्तारी कर ली गई। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी भी शीघ्र कर ली जाएगी और पुलिस ने जो है परिवार को समस्त जो है सुरक्षा मुहैया करेगी। कल जिस प्रकार से हाथरस में एक घटना घटी है और एक गरीब ब्राह्मण बेटी के पिताजी की हत्या कर दी गई। हत्या करने वाला कोई और नहीं है, समाजवादी पार्टी का नेता है और हत्या करने का कारण सिर्फ ये है कि उस लड़की के साथ छेड़छाड़ करता था, जिसमें 2 साल पहले मुकदमा भी लिखा गया था, इसको जेल भी भेजा गया था। लगातार उस परिवार के ऊपर दबाव बना करके मुकदमा वापस लो, मुकदमा वापस न लेने पर कल उस लड़की के पिता की हत्या इस समाजवादी नेता के द्वारा कर दी गई है। गौरव नाम का यह नेता है। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से सदन में कहा था कि लाल टोपी की जिस प्रकार से टोपी पहनकर एक पहचान बन गई है कि गुंडा आ गया, गुंडा आ गया। कमाल है, उत्तर प्रदेश में अपराध रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। खासकर महिलाओं पे अत्याचार बढ़ता ही चला जा रहा है। एक बार फिर हाथरस में एक बच्ची के साथ छेड़खानी होती है, उसके पिताजी जाके एफआईआर करा देते हैं तो आरोपी को इतनी गुस्सा आ जाती है कि आरोपी उस बच्ची के पिताजी को गोली मार के हत्या कर देता है। उसको पुलिस का कोई खौफ नहीं, प्रशासन का कोई डर नहीं, सरकार नाम की कोई चीज है ही नहीं। इसके मतलब उत्तर प्रदेश में जंगल राज चल रहा है, अपराधियों का राज चल रहा है। आप किसी के खिलाफ एफआईआर कराओगे तो आपको ठोक दिया जाएगा। इसके मतलब हाथरस जिले के सासनी थाना अंतर्गत अमरीश शर्मा की हत्या के मामले में 4 नामजद और 2 अज्ञात के खिलाफ सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। एक अभियुक्त गिरफ्तार कर लिया गया है और लोगों की तलाश जारी है। माननीय मुख्यमंत्री का निर्देश है कि उनके ऊपर एनएसए लगाया जाएगा।